मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले एक बात क्या समझ लेना चाहिए, ये जो राइट कॉर्नर पर एकदम एक्सट्रीम राइट भाग पर आपको जो दिख रहे हैं डी बी सी डी, यही आपके करेक्ट ऑप्शन हैं। आगे पीछे बाय द वे हो जाता है तो आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। दूसरी बात, चीज़ों पर आपको अलर्ट रहना है, तभी आप चीज़ें फोकस हो सकती है बड़े क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर एलडीआर। नेक्स्ट, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? करेक्ट ऑप्शन BY126। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी एफ इन क्या है? सही उत्तर एफ इन इक्वल टू 2F in। नेक्स्ट, एक सक्रिय घटक कौन सा है? सही उत्तर ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? सही उत्तर आर। नेक्स्ट, प्रतीक का नाम क्या है? सही उत्तर 2 इनपुट नैंड गेट। नेक्स्ट, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? सही उत्तर संधारित्र। नेक्स्ट, एक डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? सही उत्तर डायक। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं? करेक्ट ऑप्शन 16। नेक्स्ट, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? सही उत्तर दोलन सर्किट। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? सही उत्तर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट, एम्पलीफायर का नाम क्या है? सही एम्पलीफायर का नाम क्या है? सही उत्तर कौन सा है हमारा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब देख लेते हैं थोड़ा, इसका डायग्राम पीछे साइड में है, तो ये हमारा था एम्पलीफायर, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। अब बढ़े क्वेश्चंस पर। यहाँ पर एक दो और क्वेश्चंस पर हमारे डायग्राम्स हैं, उनको थोड़ा क्लियर कर लिया जाए। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर प्रतीक का नाम क्या है? इसमें जो ऑप्शन डी करेक्ट वाला जो था, ऑप्शन डी 2 इनपुट नैंड गेट, तो ये उसका करेक्ट वाला डायग्राम है। ये हमारा उसका करेक्ट वाला डायग्राम है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है हमारा? ये 8वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस सिंबल। तो इसमें से डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? तो इसी का सही उत्तर कौन सा था हमारा? डायक। अब देख लेते हैं थोड़ा डायक वाला सिंबल भी, तो ये है हमारा डायक वाला सिंबल, ये इसका डायक वाला सिंबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था इसका? दोलन सर्किट। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? सही उत्तर कौन सा था हमारा? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था हमारा? क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा, इसका डायग्राम है इसीलिए पूछा है हमको, तो ये उसका डायग्राम था। इस डायग्राम को हमने देख लिया है। अब बड़े क्वेश्चंस पर। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो सही उत्तर कौन सा है इसका? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, FR इक्वल टू 1/1/2 पाई अंडर रूट
LC इसका √LC इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन के न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सही उत्तर कौन सा है हमारा 0.6 वोल्ट से लेकर के 0.7 वोल्ट तक। नेक्स्ट क्रमशः 4 बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी, सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, सही उत्तर है हमारा 25,650 ओम से लेकर के 28,350 ओम तक। इसका करेक्ट सही उत्तर था कौन सा। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलिकॉन की सामग्री में रोधी वोल्टेज का कारण क्या है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, सही उत्तर है कम परमाणु संख्या। नेक्स्ट, रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, सही उत्तर है हमारा निर्गत नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं थोड़ा, इसमें डायग्राम होगा तो ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, सही उत्तर है LC फिल्टर। नेक्स्ट, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, IGBT। नेक्स्ट, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, दशमलव को 2 से विभाजित। नेक्स्ट, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, डेटा इनपुट संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। तो सही उत्तर कौन सा है हमारा, सही उत्तर है हमारा एंड गेट। इसका डायग्राम है, देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम। तो ये इसका डायग्राम था। यही जो सत्य टेबल है इसी को सत्य टेबल कहा जाता है। ये बिल्कुल भी आपको सही से देख लेना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, एक बात क्या ध्यान में देना है, एक बात ध्यान ये देना है, ये जो साइड में आपको A D D दिख रहे हैं यही आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं, आपको ध्यान में दे करके चलना है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो सही उत्तर है इसका आवृत्ति। नेक्स्ट, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, मोटरों का गति का नियंत्रण। नेक्स्ट, चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। सही उत्तर कौन सा है हमारा, चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। तो सही उत्तर इसका कौन सा है, सही उत्तर है हमारा ऑप्शन D, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। देख लेते हैं कि इसका क्या डायग्राम है। अच्छा, इसका डायग्राम भी है, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करने के लिए। इसमें भी आपको डायग्राम दिखेगा, कोई आपको झंझट की बात नहीं है, हम आपको डायग्राम जरूर दिखाएंगे। कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होने वाला है, आपको बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि हम आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम इस प्रकार से चीज़ों को बना करके देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों को समझते चलना है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। सही उत्तर, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। नेक्स्ट, टी पाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, बोरान। नेक्स्ट, प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनीत की आवश्यकता होती है। सही उत्तर हमारा कौन सा है, बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। सही उत्तर हमारा है स्विचिंग। नेक्स्ट, इसका भी डायग्राम होगा जरूर, तभी बोल रहा है कि इस प्रकार से है, तो ये हमारा है। तो ये इसका हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट वाला डायग्राम है। हम आपको दिखाते चलेंगे, कोई भी डायग्राम छूटेगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट इससे अगला वाला था, ये हमारा ये वाला डायग्राम था। हम आपको हर डायग्राम पर आपको नज़र ज़रूर दिलाएंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? सही उत्तर कौन सा है हमारा? सही उत्तर है हमारा विकृति को कम करने के लिए। नेक्स्ट, पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर कौन सा है हमारा? सही उत्तर है हमारा बी, ट्रिगर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण का उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हमारा कौन सा है? ट्रायक। नेक्स्ट, एससीआर का कौन सा चतुर्थांश परिचालन रिवर्स बायसिंग में बाहरी करंट देता है? सही उत्तर हमारा कौन सा है? सही उत्तर है हमारा तीसरा चतुर्थांश। नेक्स्ट, साहित्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? अब देख लेते हैं, इसका डायग्राम है एगो, तो ये इसका है साहित्य तालिका। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको देख लिया है आपने। अब इसका करेक्ट ऑप्शन हमको समझना है कौन सा है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? सही उत्तर इसका कौन सा है? स्वीप स्पीड का चयन करें। नेक्स्ट, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक नंबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर कौन सा है हमारा? गलत ट्रिगर से बचने के लिए। नेक्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज का है यदि इनपुट डीसी एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है। सही उत्तर कौन सा है हमारा? सही उत्तर है 10.8 वोल्ट। नेक्स्ट, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश चालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? सही उत्तर कौन सा है हमारा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च बाधा वोल्टेज। नेक्स्ट, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्व तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, शून्य वोल्टेज। देख लेते हैं इसका डायग्राम है क्या? नहीं, इसका डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा दोलन उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? सही उत्तर कौन सा है हमारा? हार्टले ऑसिलेटर। नेक्स्ट, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? सही उत्तर है हमारा हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। देख लेते हैं डायग्राम, ये हमारा है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इसको कहा जाता है। बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लेना है, चूँकि क्या है 2-4 ही आपके डायग्राम है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब 2-4 ही डायग्राम आपको हैं जो आपके एग्जाम्स में, मतलब आपकी इस ये मॉड्यूल में, मतलब ये पूरे चैप्टर में बहुत ही कम ही आपको डायग्राम दिखेंगे। बट आपको क्या करना है, इनको ध्यान से समझ करके रख लेना है। क्योंकि सारे MCQs यहीं से आएंगे। तो इसके लिए तो आपको ज़रूरी है कि मार्क्स आपको चाहिए, तो आपको तो इन चीज़ों को याद करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर डे पर डे इन पर काम करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार से आपको भी करना है, तभी आसानी से मार्क्स आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे। यही वजह है कि हम आपको छोटी से छोटी चीज़ों को बताते हैं, ताकि छोटी चीज़ें अधिक से अधिक चेंज कर सके चीज़ों को। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रतिरोध का एक समान एमिटर एम्पलीफायर में वोल्टेज को लाभ को निर्धारित करता है? सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है हमारा CRL। इसका डायग्राम है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। हम डायग्राम आपको ज़रूर दिखाएंगे, जहाँ पर आपको डायग्राम होगा ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? सही उत्तर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट, दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, सिग्नल को 180 डिग्री से फेस शिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? सही उत्तर है हमारा वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, N चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनीत है? सही उत्तर कौन सा है हमारा? गेट, ऑप्शन नंबर डी, गेट सोर्स के साथ पश्च अभिनीत है। अब देख लेते हैं कोई डायग्राम है का? कोई डायग्राम नहीं है। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम Ton क्या है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, Ton = TD + TR। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम भी बढ़िया से, ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए अदर बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि हम रेगुलर रिवीजन ज़रूर करते हैं। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, बिल्कुल भी समझ लेना है, कोई हड़बड़ी नहीं है।
जो गड़बड़ी करते हैं हमेशा से गड़बड़ी हो ही जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, बिंदु संपर्क विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? सही उत्तर है हमारा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। नेक्स्ट, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि मीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनीत है? सही उत्तर है हमारा एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर न्यूनतम विकृति। नेक्स्ट, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों का या पल्सेस का उत्पादन करता है? सही उत्तर हमारा कौन सा है? दोलक। नेक्स्ट, दोलक सर्किट में दोलनक या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? सही उत्तर है हमारा कौन सा? सकारात्मक फीडबैक। नेक्स्ट, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, ट्रिगर सर्किट। नेक्स्ट, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? सही उत्तर हमारा कौन सा? ऑप्शन सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, जेफेट की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए, जंक्शन के बजाय इंसुलेशन परत। देख लेते हैं, कोई डायग्राम तो छूटा नहीं हमारे पास। तो इन ऑप्शंस में से कोई भी हमारे पास डायग्राम नहीं था अभी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम है, बिल्कुल भी कोई झंझट वाली बात नहीं है, हम इसको ज़रूर कवर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, मार्क्स भी अच्छे आएंगे हमारे। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन डी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब देख लेते हैं ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर दिखता किस प्रकार का है बढ़िया से। ये हमारा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, इसको कहा जाता है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 220 वी आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, 211.17 वोल्ट। नेक्स्ट, सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट, 0.2 माइक्रोसेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीज़न द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1000 किलोहर्ट्ज़। नेक्स्ट, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, गुनगुनाती आवाज़ इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कुचालक के रूप में। नेक्स्ट, 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ सी एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, 6600। नेक्स्ट, क्या प्रभाव है अगर एससीआर के चालन में लेच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन डी, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। नेक्स्ट, जेफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव होता है? सही उत्तर कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। नेक्स्ट, मॉड्यूल कंट्रोल पैनल वायरिंग। बच्चों एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? एक्सट्रीम राइट साइड में आपको ए सी ए डी दिख रहा है आपको, तो ये आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं आपके क्वेश्चंस के, आपको बिल्कुल भी समझ लेना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब बड़े क्वेश्चंस पर, रेड ब्लू और ब्लैक का कंडक्ट किस किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए, 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। नेक्स्ट, तारों के गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बांधों का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी, नायलॉन बांध। नेक्स्ट, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेंसर। नेक्स्ट, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सहायक संपर्क। डायग्राम होगा जरूर इसका। तो ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसको बोला जाता है सहायक संपर्क, उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिन रेल। अब देख लेते हैं ये डिन रेल दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है डिन रेल का डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओवरलोड रिलेटिव। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसका नाम है ओवरलोड रिलेटिव, उसको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केबल बांधने का पट्टी। अब देख लेते हैं इसको भी थोड़ा बढ़िया से। ये हमारा है केबल बांधने का पट्टी। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोन का क्या नाम है? सही उत्तर हमारा कौन सा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, थर्मल अधिभार रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पहला जो कौन था कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोन, तो इसका एक डायग्राम है, ये इसका डायग्राम था। इसको ये हमारा है ग्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, लिमिट स्विच। नेक्स्ट, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेटिंग स्विच। नेक्स्ट, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लिमिट सर्किट। नेक्स्ट, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नो वोल्टेज कोयल रेटिंग के अनुसार। नेक्स्ट, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। नेक्स्ट, पेंच का उपयोग करने के लिए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिन रेल। देख लेते हैं कोई डायग्राम तो नहीं है यहाँ, कोई डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थर्मल रिले। नेक्स्ट, नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग किया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सीरियल संयोजक को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, AC2। नेक्स्ट, संचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार मेन टाइमर डेल्टा इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। नेक्स्ट, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा में ही चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। नेक्स्ट, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाए। नेक्स्ट, औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर्स की अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोजक थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चांदी। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री में लगाने में। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टाइमर। नेक्स्ट, कौन से DC लोड संपर्ककर्ताओं के DC मानक DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
सही उत्तर कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए नेक्स्ट किसी संयोजक के संपर्क कम काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। नेक्स्ट कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गूंथे हुए केबलों को से चमक आने से रोकता है। सही उत्तर है कौन सा हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और सही उत्तर कौन सा ऑप्शन नंबर सी तो लंग्स और थिम्बल्स। देख लेते हैं कोई डायग्राम तो नहीं छूट गया है अभी हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर अभी तक कोई डायग्राम हमको मिला नहीं है। अभी तक हमको कोई डायग्राम हमको तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था ऑप्शन नंबर सी लंग्स और थिम्बल्स। नेक्स्ट पैनल में कीड़ों और चूहों के से केबल की रक्षा कैसे करें। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका क्रोमेट का उपयोग करके इसका करेक्ट ऑप्शन था। देख लेते हैं इसका डायग्राम है क्या। नहीं इसका डायग्राम नहीं है बिल्कुल भी डायग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नियंत्रण पट के लेआउट को डिज़ाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है। सही उत्तर कौन सा है सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट दरवाजे से के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक के कारण। मॉड्यूल कौन सा है हमारा एसी डीसी मोटर ड्राइव्स। बच्चों एक चीज़ आपको क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान देना है क्या ये जो राइट कॉर्नर पर आप राइट साइड में आपको जो बी डी ये दिख रहे हैं ये इस क्वेश्चन के करेक्ट वाले ऑप्शंस हैं। आपको ध्यान देके चलना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सा नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर बी ड्राइव नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था हमारा ड्राइव नियंत्रण। नेक्स्ट ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है किया जा गया है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव। नेक्स्ट डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है गति बनाम बलाघूर्ण विशेषता इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसका डायग्राम होगा आपको ज़रूर इसको देख लेना है डायग्राम। ये इस क्वेश्चन का डायग्राम था एकदम क्लियर वाला डायग्राम। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है बस डायग्राम दिया हुआ तो इस क्वेश्चन का ये क्लियर वाला डायग्राम था। बिल्कुल भी कोई झंझट वाली बात नहीं है। ये देखिए ये क्वेश्चन है डीसी ड्राइव ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डीसी बस इसका नाम है। अब देख लेते हैं ये डीसी बस दिखता कहाँ पर है। तो ये जो एक्स जो भाग है उसी का नाम ये डीसी बस रखा गया है। आपको क्या करना है इसको बिल्कुल भी डायग्राम को क्लियर कर लेना है कोई का झंझट नहीं होना चाहिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है तो सही उत्तर इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। नेक्स्ट डीसी ड्राइव और में बीओपी का डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बेसिक ऑपरेशनल पैनल। नेक्स्ट डायग्नोमिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनीय
स्थिति नियंत्रण ड्राइव। नेक्स्ट ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है? करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति की पता लगाता है। नेक्स्ट किसी ड्राइव में वीएफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी गति पर रेटेड लागू बनाए रखें। देख लेते हैं कोई डायग्राम नहीं छूटा है क्या हमारे पास? कोई भी डायग्राम हमारे पास अभी तक छूटा नहीं है। ये डायग्राम हमने देखा था, ये डायग्राम को भी हमने देखा है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदनशील इकाई कार्यरत है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, गति संवेदन। नेक्स्ट उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घुमाने वाली मशीन। नेक्स्ट एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्लीप कंट्रोलर। नेक्स्ट डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जोग कुंजी का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंचिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई डायग्राम है क्या? कोई डायग्राम नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें अभी कोई डायग्राम नहीं है, आपको बेफिक्र रहना है। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर कौन सा है हमारा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, पैरामीटर की निगरानी करें। नेक्स्ट डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करना। नेक्स्ट एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नेक्स्ट एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोटरों में नियंत्रण रहित गति। नेक्स्ट एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मोटरों को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। नेक्स्ट डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्थापना और चलाने की लागत कम है। करेक्ट ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्रीय पंप। नेक्स्ट डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू का क्या कार्य है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। नेक्स्ट डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं। नेक्स्ट एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी में एलईडी का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, एसी ड्राइव में पैरामीटर की निगरानी करें। नेक्स्ट रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, प्रेस ऑन ऑफ रिवर्स ऑन इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एसी ड्राइव के बीओपी में prog/डेटा बटन का उपयोग उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है इसका सही उत्तर कौन सा है हमारा? दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट डीसी मोटर में बलागुन समानुपाती कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट बीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। देख लेते हैं कोई डायग्राम छूटा क्या? इस बार हमारे पास अभी कोई डायग्राम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी डायग्राम नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी आपको हम बेफिक्र करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये काम ही है। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एसी को एसी में परिवर्तित करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, रखरखाव मुक्त लंबा जीवन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कौन सा? फील्ड करंट को कम करके। नेक्स्ट आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं कोई डायग्राम था क्या? ये हम इतना दूर तक हमने अभी कवर किया, यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं दिख रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट मॉड्यूल पर बढ़ते हैं हम।
आज का हमारा जो मॉड्यूल है जिसका नाम कौन सा है, इन्वर्टर एंड यूपीएस। अब देख लेते हैं थोड़ा कोई डायग्राम तो है क्या। तो ये हमारा है सारे जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम इतने को एक साथ कवर करेंगे। यहाँ पर एक भी डायग्राम आपको नज़र नहीं आ रहा है, मतलब टेंशन फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस हमारे पास क्या है, अब एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ का ये ऑप्शंस हैं। एक बात ध्यान देना है आपको क्या स्टूडेंट्स, कि ये जो राइट साइड में आपको एकदम राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, बी डी डी सी दिख रहा है। मतलब ये आखिर है क्या, बी डी सी मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये क्या क्वेश्चन का नंबर नहीं, क्वेश्चन का नंबर नहीं है, बट क्या है करेक्ट वाले ऑप्शंस का ये मतलब कौन जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वही जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो उसको आपको इंडिकेट कर रहा है। और आपको ऑप्शन इधर से देखना है, आपको लेफ़्ट साइड से आपको राइट साइड की ओर जाना है आपको। मतलब क्या है, जहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहीं पर ऑप्शन पहला है, और जिस साइड आपको ऑप्शन दिख रहा है, जिस साइड आपको करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वो आपका इधर से ए करते हुए उधर डी की ओर गया हुआ है। अब बढ़ते हैं, ये हमारा ऑप्शन का ये पैटर्न है, देख लेना है एक बार, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। पहला ए है, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी, और उसके बाद ये आंसर वाला है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब बड़े क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 228 वोल्ट। नेक्स्ट, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलम विद्युत इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी साइक्लो कन्वर्टर्स। नेक्स्ट, PWM का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फीडबैक सर्किट। नेक्स्ट, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। नेक्स्ट, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑटोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अधिक। नेक्स्ट, वोल्टेज और एम्पियर पर घंटे की गणना करें यदि समानांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 AH के रूप में रेट की गई है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1.5 वोल्ट और 32 AH इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थे हमारा छूट गया था कंट्रोल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं इसमें क्या डायग्राम है कहीं पर। तो हमें एक डायग्राम दिख रहा है इन क्वेश्चंस पर, बस एक डायग्राम दिख रहा है, कौन सा, बस एक डायग्राम, यहाँ बीच में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये वाला ऑप्शन पर है। AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है, उसी में है ये। बढ़े क्वेश्चंस पर, हम चीज़ों पर अलर्ट इसलिए रखते हैं बच्चों को ताकि क्या हो, फ्यूचर के लिए वो रेडी हो पाएँ, न कि पीछे रह जाएं। इसीलिए स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी टेलीविज़न इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एम्पलीफायर से AC स्टेप अप करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर में किस सिद्धांत पर काम करता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फेरो अनुनादित सिद्धांत। नेक्स्ट, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है ऑप्शन नंबर सी में? टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर इसका नाम है। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम भी, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक डायग्राम था, हमने कहा था आपसे, तो ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तक यहाँ पर इस क्वेश्चन पर हमारे पास बस एक ही डायग्राम था, कोई झंझट वाली बात नहीं है, इसको भी हमने कवर कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा पहला वाला क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीमीटर इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। नेक्स्ट, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य प्रकाश व्यवस्था। नेक्स्ट, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैटरी की यह क्षमता बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रिकल चार्ज प्रदान करके। नेक्स्ट, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज को विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैटरी यूनिट। नेक्स्ट, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट, यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैटरी की एम्पियर आवर ये क्षमता पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। कोई बात नहीं है, इस प्रकार के एरर्स आते ही रहते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, गलत ओवरलोड सेटिंग्स। अब देखिए, हमने इतना अभी कवर किया, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, हमने इतना कवर किया था, एक बार में हमने इतना कवर किया था, इतने सारे क्वेश्चंस, उसमें से एक क्वेश्चन था, इसको हमने इस डायग्राम को हमने कवर किया था, कोई झंझट वाली बात नहीं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जरूर बढ़ सकते हैं। अब हमारा मॉड्यूल है कौन सा? पावर जनरेशन एंड सबस्टेशन। आज का मॉड्यूल कौन सा है हमारा? पावर जनरेशन एंड सबस्टेशन। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि क्या हमारा ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उस पर आपको यहाँ पर हमारा डायग्राम है, बट हिंदी वाले जो भाग हैं क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या दिखा हुआ? आपको कोई डायग्राम नहीं दिख रहा है। बट हमको क्या करना है, अब जब हमको हिंदी वाले भाग में, हिंदी वाला जो हिस्सा है उसमें अब डायग्राम नहीं होता, हमको इंग्लिश वाले हिस्से से ही काम चलाना है डायग्राम देख करके। कोई झंझट वाली बात नहीं है, वो भी हम देख लेंगे, आप मत दो करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये निमी के क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका ये बनाया हुआ है, इसीलिए इस प्रकार से हैं चीज़ें, हमारा बनाया हुआ ये बिल्कुल भी नहीं है। सारे क्वेश्चन उन्हीं के कंट्रोल में आते हैं और सारे क्वेश्चन उन्हीं के बनाए हुए हैं, और इसीलिए हम आपको चीज़ों को उन्हीं के द्वारा जिस प्रकार से बनाया गया है उसी रूप में आपको देते हैं, ताकि कोई झंझट आपको भी ना लगे और हमको भी नहीं लगना चाहिए आपको बताने में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिख रहा है आपको। क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जब हम ऐसे करेंगे तो आपको ये ऑप्शन ए बी सी डी नहीं दिखेंगे, तो आपको समझ करके पहले से चलना है। राइट साइड में ये करेक्ट वाला ऑप्शन है,
बिल्कुल भी ध्यान देना है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। कोई डायग्राम था इसमें क्या? एक बस डायग्राम है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर कौन सा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला में, जहाँ एक नाम दिख रहा है ना, वहीं पर है वो। बिल्कुल भी इसको हम दिमाग में सेट कर लेते हैं ताकि वो छूटेगा नहीं हमसे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। नेक्स्ट, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। नेक्स्ट, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर कौन सा है इसका? सही उत्तर इसका कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हवा। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में को नाम दें। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? सर्ज टैंक। अब देख लेते हैं ये सर्ज टैंक है क्या। ये था हमारा बस, ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है इसी को हम कहते हैं सर्ज टैंक। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ तक आपको पास और आपको डायग्राम नहीं दिखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम धीरे से चीज़ों को सीखेंगे ताकि कोई भी हमारा चीज़ छूटना नहीं चाहिए और मार्क्स अच्छे से अच्छे आने चाहिए अदर कम बच्चों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूरज की किरणें। नेक्स्ट, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कम दक्षता। नेक्स्ट, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल से शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु शक्ति संयंत्र। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मतलब सही उत्तर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, टरबाइन कंट्रोलर। नेक्स्ट, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आवेग टरबाइन। नेक्स्ट, पनबिजली स्टेशनों में पेनस्टॉक का कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही है, टरबाइनों तक पानी पहुंचता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पनबिजली। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। नेक्स्ट, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पवन चक्की बिजली उत्पादन। नेक्स्ट, जीव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, घोल स्लरी। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। नेक्स्ट, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल पर टकराती है। नेक्स्ट, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्रीहीटर का कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। नेक्स्ट, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कचरे का निपटान। नेक्स्ट, स्टीम पावर प्लांट में इकोमाइजर का कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्या हमारे पास डायग्राम छूटा क्या। इतने सारे हमने क्वेश्चंस कवर कर डाले। यहाँ तक आपको डायग्राम नहीं दिख रहा है, मतलब हमने अभी तक सही चीज़ों को कवर किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर भी हमको कोई डायग्राम नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? लेफ्ट साइड में हमको डायग्राम दिखेगा, ये इंग्लिश वाले पोर्शन में। हिंदी वाले पोर्शन में हमको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, बट हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे, क्योंकि ज़रूरत तो हमें है, हमें MCQs की ज़रूरत है, तो हम उनको देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या करना है, चीज़ों पर फोकस रहना है और धीरे धीरे उन पर अपना रखते जाना है, कदम आगे बढ़ाते चलना है। क्या होगा, धीरे धीरे चीज़ों पर अपना फोकस करना है। क्यों? क्योंकि चीज़ें एक ही बार कभी समंदर नहीं भरता है और ना ही एक ही बार कोई चीज़ भी हमें मिलती है। तो क्या करना है, उसको पाने के लिए आपको धीरे धीरे उस पर काम करना होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जब उन पर आप ज़्यादा दिनों तक काम करेंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ पर आपका काम हो जाएगा। जिस प्रकार से आपका नाम है, वो नाम आप हज़ारों बार सुनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब रोज़ दिन पर दिन आप क्या करते हैं, आपके नाम, आपके मम्मी के नाम, आपका पिता का नाम, आपका गांव का नाम,
रोज़ आप सुनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो आपको मतलब याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट वो आपको याद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को भी इसी प्रकार से समझ करके चलना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि आप साल भर मेहनत किए हो नहीं किए हो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो क्या करना है, आपको चीज़ों को समझ करके चलना है उस और चीज़ों पर रेगुलर रहना है ताकि कोई भी मार्क्स नहीं छूटने चाहिए। हमारा बताने का मतलब ही यही होता है कि मार्क्स एक भी नहीं छूटने चाहिए, चाहे कोई भी हालत में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई यहाँ पर चांस नहीं होता है। तो बिल्कुल भी आपको समझ करके चलना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस नीमी के क्वेश्चंस हैं, हमारे नहीं हैं। और यही वजह है कि हमने आपको इतनी अच्छे से चीज़ों को हम बता रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। बढ़ें क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फ़ायदा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण घटाना। नेक्स्ट, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन बैटरी में चार्ज कंट्रोलर का क्या कार्य है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। नेक्स्ट, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खाड़ी के प्रवेश द्वार का पानी को नियंत्रित करते हैं, पानी को नियंत्रित करते हैं। अब देख लेते हैं कोई डायग्राम है क्या इस पेज पर। इस पेज पर कोई डायग्राम नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। वो बच्चे जिनको हड़बड़ी है आप दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ अच्छा आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील हो, वहीं पर आपको जाना चाहिए। कहीं पर भी आपको क्या करना है, आपको फोर्सली कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज़ अच्छा ना लगे उसको छोड़ ही देना सबसे बेहतर रहता है। किसी ने कहा है यदि आपको उड़ना है तो उन सारे लोड को आपको मतलब उन सारे जो भार हैं आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो वही बात है, वही चीज़ें जो आपको भारी करती है तो उनको आप छोड़ दीजिए ताकि क्या हो, वो आप ताकि ऊंचाइयों पे आप उड़ पाओ। और यही वजह है कि हम आपको चीज़ें बता देते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर कौन सा था हमारा? ऑप्शन सी, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करें। नेक्स्ट, स्टीम पावर स्टेशन प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्ल्यू गैस को से फिट पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इकोमाइजर। नेक्स्ट, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर PWR का क्या फ़ायदा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसमें उच्च शक्ति घनत्व। नेक्स्ट, किस बिजली उत्पादन संयंत्र में के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु शक्ति संयंत्र। नेक्स्ट, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेस लोड डिमांड लोड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, पवन शक्ति उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। नेक्स्ट, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का क्या कार्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। नेक्स्ट, पानी से बहने वाली स्थैतिक ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेनस्टॉक्स के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। नेक्स्ट, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। नेक्स्ट, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट घटता है। नेक्स्ट, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा था इसका? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं इसमें कोई डायग्राम छूटा क्या हमारे पास इस पेज में से। ये पेज हमने अभी कवर किया, यहाँ पर से कोई डायग्राम छूटा नहीं है, मतलब हमने क्लियर कवर कर लिया है। दूसरी बात क्या करना है, चीज़ों पर आपको रेगुलर रहना है और रेगुलरली उन पर रिवीजन करना है ताकि मार्क्स आपके छूटने नहीं चाहिए। ये हमारा फर्स्ट और लास्ट बात इसलिए होता है क्योंकि मार्क्स हमको अच्छे आपको दिलाने रहते हैं और आपका फ्यूचर सिक्योर करना रहता है ताकि मार्क्स की वजह से कभी भी आपको क्या हो, मतलब आपका मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जो मेंटल मतलब जो दिमाग में किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए आपके मार्क्स की वजह से। और यही वजह है कि हम आपको छोटी छोटी चीज़ों को जो फाइन पॉइंट है, मतलब फाइन पॉइंट है, एकदम बारीक जो पॉइंट है, उनको हम आपको बता करके चलते हैं। और आज का हमारा मॉड्यूल है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक बात समझ करके चलना है क्या,
हमने इंग्लिश वाला पोर्शन पहले ही कवर कर लिया है, बट क्या है हमारे कुछ बच्चे जो हिंदी में हैं, हिंदी को पसंद करते हैं, उनके लिए भी हम बना देते हैं। चूँकि हम पहले से ही बताते हैं कि आप यदि इंग्लिश पर प्रीफर करते हैं तो आपको हर जगह पर ये काम आएगा, बट यदि आप चाहते हैं, आप इस बात को आप फिर भी इग्नोर करना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं करना है, इंग्लिश में आपको नहीं आता है, तो उस तरह के बच्चों के लिए हम अभी आपको MCQs हम दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है। दूसरी बात क्या है, आपकी ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें हिंदी वाले पोर्शन भाग में आपको कोई भी फिगर नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें कोई भी डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है, बट इंग्लिश वाले पोर्शन में दिख रहा है आपको। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, हम चीज़ों पर धीरे धीरे उस पर, चूँकि यहाँ पर क्या है, इस पेज को पहले कवर करेंगे हम। तो इस पेज पर हमारे कितने हैं डायग्राम, 3 डायग्राम है। कोई झंझट वाली बात नहीं है, हम इनको आसानी से कवर करेंगे, कोई झंझट वाली बात नहीं है। और वे बच्चे जो चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी हड़बड़ी से कवर हो जाए, तो उस प्रकार से चीज़ें कभी भी नहीं होती है। पानी भी बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, बच्चा भी बढ़ता है धीरे धीरे बढ़ता है, ना कि एक ही बार में पैदा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं होती है। तो आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना है, तभी जाकर चीज़ें आपको दिमाग में सेट होंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, पढ़ना अलग बात है, बट उनको रखना अलग बात है। जब भी चीज़ें आराम से आती हैं तो चीज़ें क्या होती है, वो आपके दिमाग में सेट होती चली जाती हैं। तो बिल्कुल भी चीज़ों को समझ करके चलना है। क्यों? क्योंकि हमारी बातें आपको पिन पॉइंट लगेंगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं, बिना मतलब की कोई बात हम आपके लिए नहीं करते हैं। तो बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज़ आप ही इग्नोर हो जाओगे। तो बिल्कुल भी समझ करके चलना है चीज़ों को। तो हम चाहते हैं कि हमारे वे स्टूडेंट जो MCQs देखते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उनका लाइफ कभी भी गलत ट्रैक पे चल जाए, बल्कि क्या हो, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि किधर किधर जाना है रास्ता, हम आपको ज़रूर बताएंगे जब हमारे ये MCQs का जो सीरीज़ चल रहा है, जो हम कवर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आपको ज़रूर से आपके ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। ये हमारे ऑप्शंस दिख रहा है, सही चीज़ों को आप देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस है, उसके बाद है ऑप्शंस, करेक्ट वाले ऑप्शन। बड़े क्वेश्चंस पर कोई झंझट वाली बात नहीं है, सब चीज़ आपको दिख जाएगी। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फीडर। नेक्स्ट, आई के नियमों के अनुसार माध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मेगा ओम से अधिक। नेक्स्ट, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण प्रणाली या तो AC वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 415 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट। नेक्स्ट, OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेकल इंसुलेटर। अब इसमें डायग्राम था, हमको याद है, ज़रूर आपको याद हो चाहे ना हो, ये है हमारा सेकल इंसुलेटर, इसका नाम है। दिमाग में पॉइंट टू पॉइंट आपको इनको सेट कर लेना है, कोई भी झंझट नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम देना है, चाहे हमको देना हो चाहे आपको देना हो, कोई झंझट वाली बात नहीं है, बट मार्क्स अच्छे आने चाहिए, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। बड़े क्वेश्चंस पर लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? यहाँ भी इंसुलेटर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। अब देख लेते हैं इसमें भी, ये है हमारा निलंबन प्रकार का इंसुलेटर, कोई झंझट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है 800 वाट। नेक्स्ट, इंसुलेटर का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगल सेट पिन इंसुलेटर, इसका सही उत्तर था। अब देख लेते हैं थोड़ा सिंगल पिन इंसुलेटर को, ये हमारा है सिंगल पिन इंसुलेटर, सही वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं बचा है इन क्वेश्चंस पर। अब बढ़ें क्वेश्चंस पर, तो बढ़ते हैं धीरे से ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्या कारण है जो AC की तुलना में DC के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोई त्वचा प्रभाव नहीं। नेक्स्ट, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट, और अब देख लेते हैं इस चैप्टर पर, मतलब ये जो पेज है हमारा पेज नंबर 22, इस पर हमारा क्या है, कोई यहाँ पर बस सिंगल आपको एक डायग्राम दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी हम उसको कवर कर लेंगे। बस एक डायग्राम है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, हम उसको ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे।
चूँकि हमने कवर करने के लिए बैठे हुए हैं तो आपको कवर करके ज़रूर देंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ACSR के लिए प्रयुक्त संपीड़न। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम भी। ये इसका सही वाला मतलब करेक्ट वाला डायग्राम है, ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है। बड़े क्वेश्चंस पर अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है इस पेज पर इस डायग्राम के अलावे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तन्यता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज 3 तार। नेक्स्ट, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेकल इंसुलेटर। वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास करने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? स्पार्किंग से बचने के लिए। नेक्स्ट, ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ACSR। नेक्स्ट, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना। नेक्स्ट, HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क इंसुलेटर। नेक्स्ट, AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फ़ायदा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट, ACSR का मतलब क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। हमने क्या कहा था, ये जो पेज है पेज नंबर 22, इसमें बस एक हमारे पास डायग्राम था फर्स्ट क्वेश्चन पर, हमने उसको कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेज नंबर हमारा कौन सा है? पेज नंबर है हमारा 23 दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी कोई डायग्राम नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, हम कवर करेंगे सारी चीज़ों को। क्योंकि हमने इनको कवर करने का अभी क्या किया है, अभी हमने इनको कवर करना है ताकि मार्क्स अच्छे हमको सिक्योर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले लिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वितरण सबस्टेशन। नेक्स्ट, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क काम नहीं करेगी। नेक्स्ट, जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी का सही है, इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना। नेक्स्ट, OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा 1 सेंटीमीटर से भी कम हो? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका नगण्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह से हमारे पिछले वाला जो मॉड्यूल था उसके सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए और हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है सर्किट ब्रेकर्स एंड रिलेज। आज का मॉड्यूल हमारा सर्किट ब्रेकर्स एंड रिलेज। एक बात हम आपको ध्यान बता देते हैं, हम जो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस हैं हमने उनको पहले कवर कर रखा है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो क्या है हमारे, उनको हिंदी बहुत पसंद आता है, तो उनके लिए भी हम ये हिंदी वाले क्वेश्चंस उनको तैयार करके दे रहे हैं ताकि उनको भी आसानी से सुविधा हो। अब वो चाहते हैं तो आपको उनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात, अभी ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर बस आपको दिखेगा बस ये डायग्राम, बट हिंदी वाले भाग में डायग्राम नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, इंग्लिश वाला डायग्राम देख करके ही काम चलाना है। आप क्या कर सकते हैं, जब हिंदी वाले में दिया हुआ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो पेज है हमारा कौन सा, पेज नंबर 24 पर, पेज नंबर 24 पर बस एक डायग्राम आपको दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसको ज़रूर से ज़रूर कवर कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। ये दिख रहा है बढ़िया वाला सिस्टम है हमारा। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और उसके बाद एक आंसर वाला है, तो ये तीसरा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, तो ये दिख रहा है। इस प्रकार से चीज़ें हैं, आपको समझ करके रख लेनी है। दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चन निमी के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम कवर कराएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट,
लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ELCB। नेक्स्ट, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लेचिंग रिले। नेक्स्ट, सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के इसका सही उत्तर है कौन सा? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें डायग्राम था, क्योंकि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हमने इसको देखा हुआ था पहले से। ये इसका डायग्राम था एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। अब हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, अब टेंशन नहीं है, मतलब टेंशन नहीं है बोलने का मतलब है अब हम आसानी से इनको कवर कर सकते हैं। अब बढ़े क्वेश्चंस पर। सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, MVA पर। सांकेतिक और ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। नेक्स्ट, बिजली ट्रांसफार्मर के में बुकोल्स रिले का कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण। किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एयर कंडीशनर। नेक्स्ट, AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आवेग रिले। नेक्स्ट, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रिमोट ऑपरेशन। नेक्स्ट, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। नेक्स्ट, अब बढ़े हम नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज हम ऐसे ही नहीं बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको देखना होगा कि हमारे पास कितने डायग्राम हैं। तो ये पेज है हमारा 25 नंबर पेज। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पर आपको बस डायग्राम दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हम बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि एक ही तो डायग्राम है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि X के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में अस्थायी रूप से बंद है तो उसका क्या प्रभाव है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्किट पूरी तरह से बंद। इसका सही उत्तर था। देख लेते हैं अब इसको, ये कहाँ है? ये एक्स पार्ट है हमारा, जिसको बंद करने से हमारा हमेशा के लिए सर्किट बंद हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ें क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन था ये, अब दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अपना टाइम भी बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? अगर लोडिंग पर सर्किट रुक कर ट्रिप होता है, सही ऑप्शन कौन सा है इसका? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रिले की गलत सेटिंग। नेक्स्ट, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कम प्राविद्युत शक्ति। इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? क्या कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेशन विफलता। इसका सही उत्तर था। और इस तरह से हमारे यहाँ पर सेमेस्टर देख लेते हैं, अंदाजी तो नहीं, बस तीर नहीं मारना है अंधेरे में। ये इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रिशियन का ये सेमेस्टर 4 के सारे MCQs हमने इनको ख़त्म कर दिया है। और इनके सारे MCQs आपको एक ही बार में आपको मिल जाएंगे, एक ही चीज़ में आपको ये एकदम समाहित रूप में मिलेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपको क्या करना है?